हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1, दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन क्या होता है? जब भी कोई सब्सटेंस न्यू प्रोडक्ट में फॉर्म हो रहा है उसे हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। आपके पास डेली लाइफ एग्जांपल्स हो रहे हैं, जैसे कि आयरन की रस्टिंग हो रही है, या फिर मतलब ग्रेप्स फर्मेंटेशन हो रही है, या फिर आप लगा लो हम खाना भी डाइजेस्ट कर रहे हैं, या रेस्पिरेशन हो रही है। वो सारे के सारे क्या प्रोसेस है, केमिकल रिएक्शंस हैं। और इसके अंदर हमारे पास वो केमिकल रिएक्शन का मतलब ही क्या है, एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन है। सबसे पहले हमारे पास एक्टिविटी नंबर 1 है, जिसके अंदर अब लाइन टू लाइन हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे और देखेंगे कि भाई कैसे जो है एनसीईआरटी से बोर्ड के क्वेश्चंस बनते हैं। आपका मतलब 100% आप ये लिख के ले लो कि आपका कुछ भी आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं होगा। सबसे पहले आप एक्टिविटी, इसके अंदर इतना कुछ नहीं है, आप ऐसे भी सिंपल रीड कर सकते हो। मैं सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी। तो सबसे पहले एक्टिविटी नंबर 1.1। तो इसके अंदर क्या कर रखा है, एक मैग्नीशियम रिबन लिया है, उसे पहले साफ करना है। साफ करना है उसे, फिर आपने बर्नर पे हीट करना है और एक वाइट कलर का सब्सटेंस जो है फॉर्म हो जाएगा। वाइट कलर के सब्सटेंस को हम बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे मैग्नीशियम। वाइट कलर के सब्सटेंस को हम बोलेंगे, सॉरी, वाइट कलर के सब्सटेंस को हम बोलेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसे हम बोलेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मीन्स वाइट कलर का एक पाउडर सा फॉर्म हो जाएगा। आप देखोगे, आप एक्टिविटी अगर आप आपके लैब में कराते हैं स्कूल में, तो आप अभी एक्टिविटी आप देख सकते हो। नेक्स्ट एक्टिविटी हमारे पास आती है, जिसके अंदर हमने क्या करना है, लेड नाइट्रेट का एक सॉल्यूशन लेना है। लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लेना है और पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन लेना है। और क्या बोला है कि आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, तो इसके अंदर आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, अगर आप मतलब एक्टिविटी करोगे, तो इसके अंदर आपके पास येलो कलर के पीपीटी फॉर्म हो जाएंगे। क्योंकि जो हमारे पास लेड नाइट्रेट है और इसका मतलब आगे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस करेंगे तो उसमें आपको समझ आ जाएगा। इसके अंदर हम जिंक में हमने क्या बोला, एसिड डालने को बोला है। इसके अंदर हाइड्रोजन जो है गैस रिलीज होएगी। तो जितनी भी हमारे पास केमिकल रिएक्शन है, इसमें स्टेट चेंज हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है, गैस एवोल्यूशन हो रही है, टेम्परेचर का भी चेंज हो रहा है। तो इसे हमने क्या बोला है कि ये हमारे पास केमिकल रिएक्शन में ये जो सब चीजें चेंज होती हैं। फिर हमारे पास केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को हम कैसे लिखते हैं, तो जो भी अगर हमारे पास हमने केमिकल इक्वेशन लिखनी है, तो ये देखो, जैसे हमारे पास ये वर्ड इक्वेशन है, ठीक है। तो जैसे मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, जो भी मतलब सब्सटेंस केमिकल चेंज के अंदर जाता है, तो उसे हम बोलते हैं रिएक्टेंट। मतलब लेफ्ट साइड वाले को हम क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। और जो हमारे पास राइट साइड है, उसे हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। तो जो हमारे पास LHS है, मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड है, और वो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास क्या बनेगा, राइट हैंड साइड बनेगा। तो अब इसका हमारे पास केमिकल इक्वेशन हम कैसे राइट करते हैं, आपको जो है फॉर्मूले जो है
आपको 9th क्लास में बताई हैं, जैसे मैग्नीशियम को Mg बोलते हैं, ऑक्सीजन को O2 बोलते हैं, तो इसका हम बोलेंगे MgO। अब सबसे पहले फर्स्ट स्टेप आता है बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग हम कैसे करते हैं? बैलेंसिंग का मतलब है कि जो लेफ्ट हैंड साइड जितने भी हमारे पास एलिमेंट है वो राइट हैंड साइड के इक्वल होने चाहिए। सबसे पहले हम कैसे बैलेंसिंग करेंगे? सबसे पहले फर्स्ट स्टेप हमारे पास है कि जैसे जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। तो जो वर्ड इक्वेशन है आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिंक प्लस H2SO4। ये आपको तब तक नहीं आएंगी जब तक आप 9th क्लास से फॉर्मूले आपको अच्छे से नहीं आएंगे। जिंक प्लस H2SO4, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। सबसे पहले आप लिखोगे कि जिंक में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, आप एलिमेंट लिखोगे। फिर आप लेफ्ट हैंड साइड देखोगे कितने हैं, ये 1 है, राइट हैंड साइड भी 1 है, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ऑक्सीजन 4 है और यहाँ पे सल्फेट 1 है। तो ये क्या है? ऑलरेडी बैलेंस्ड इक्वेशन है। अब नेक्स्ट हमारे पास ये एक दे रखी है। सबसे पहले आप जो है फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन लिख लो, फिर आप उससे क्या करो, बॉक्सेस में लिख लो। सबसे पहले फर्स्ट आप इक्वेशन लिख लो। आप हिट एंड ट्रायल मेथड भी, आपको हिट एंड ट्रायल मेथड सिखा देती हूँ। इधर आप देखो हिट एंड ट्रायल मेथड में कैसे सिखा रही हूँ। जैसे Fe प्लस H2U, तो Fe3, कोई बहुत टाइम लगता है ये सब करने से, और सिर्फ 1 मार्क आपको बैलेंसिंग 1 मार्क की आएगी, आपसे पूरा ऐसे टेबल नहीं पूछा जाएगा। तो Fe कितना है यहाँ पे 1, और यहाँ पे कितने हैं राइट हैंड साइड में 3। तो आप सबसे पहले 3, आपने ये नहीं लिखना, आप यहाँ 3 नहीं लिख सकते, आपको यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा। ऑक्सीजन कितने यहाँ पे 4, यहाँ पे कितने हैं 1, तो ऑक्सीजन के लिए हम यहाँ नहीं 4 लिख सकते, हमें आगे 4 हम ऑक्सीजन के आगे भी लिख सकते, जो भी हमारे पास कंपाउंड है हमने उसके आगे ही लिखना पड़ेगा। तो 4H2O, ठीक है। और हमारे पास Fe3O4। अब हमारे पास यहाँ पे कम हो गया राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन, तो यहाँ पे हमने 4 लिख दिया। तो दैट इज अ बैलेंस इक्वेशन। तो नेक्स्ट हमारे पास अब क्वेश्चंस हम करते हैं एनसीईआरटी के। सबसे पहले मैग्नीशियम रिबन को हम क्यों क्लीन करते हैं? अब आप क्वेश्चंस खुद से ट्राई करेंगे, मैं भी आपकी हेल्प करूंगी। बोलो। क्योंकि उसमें क्या होते हैं, ऑक्साइड्स कार्बोनेट्स प्रेजेंट होते हैं। अब राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग। अब देखो जिसके अंदर हाइड्रोजन को हम कई बच्चे H लिख देंगे, H नहीं लिखना, ये डायटोमिक है, ये H2 की फॉर्म में ही होता है। मैं कहाँ बताऊँ आंसर्स में यहाँ लिख रही हूँ H2 प्लस Cl2 HCl। अब हमने यहाँ पे 2, हमने यहाँ पे 2 लिख दिया आगे, ठीक है। यहाँ पे बेरियम क्लोराइड BaCl2, एल्यूमिनियम सल्फेट Al3SO3 Al2SO4 BaSO4 AlCl3। तो बेरियम यहाँ पे कितने हैं 1, यहाँ पे 1, क्लोरीन 2 है, यहाँ पे 3 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 2 लगा देते हैं और यहाँ पे हम 3 लगा देते हैं, तो इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पे 3 बेरियम हो गए, सल्फेट यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी हमारे 3 होंगे। अब ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कर लेना, ये भी आप खुद से ही ट्राई करोगे, एक तो मैं करा चुकी हूँ। सबसे पहले हमारे पास टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कॉम्बिनेशन का मतलब ये है जब एक, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस एक ही प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं उसे हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आपसे डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा, आपसे जस्ट आप एग्जांपल्स में आप सिंपल एग्जांपल दे सकते हो। H2 प्लस O2 हमारे पास H2 बन गया,
या C+O2 हमारे पास CO2 बन गया। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि देखो एक मतलब एक सब्सटेंस, यहाँ पर क्वेश्चन बोर्ड का क्वेश्चन है, यूज इन वाइट वॉशिंग, वाइट वॉशिंग में यूज होता है, और वो कौन सा सब्सटेंस है जो वाइट वॉशिंग में यूज करते हैं हम, बोलो। और दैट इज अ क्विकलाइन, मतलब चूना बोलते हैं जिसको। और इसका जो हमारे पास फॉर्मूला है क्विकलाइन का, उसे हम बोलेंगे, क्विकलाइन का जो हमारे पास फॉर्मूला है दैट इज CaO। और इसे हमें वाटर में डाला तो हमारे पास वाई सब्सटेंस बना दैट इज द स्लेक्ड लाइम, CaOH2 ये हमारे पास बन गया स्लेक्ड लाइम। आपको ये रिएक्शन अच्छे से करनी है, आप इसको 10 टाइम्स एक अभी लिखो तभी आपको जाके लर्न होएगी, और हीट भी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये भी आ गया, अब मतलब क्वेश्चन ये आ गया कि एक सब्सटेंस है जो वाइट वॉशिंग में यूज होता है, उसे वाटर में डाला, वाटर में डाला तो क्या बन गया, आपको एक्स और वाई दोनों। अब जो वाई सब्सटेंस है अगर हमने इसमें कैल्शियम ऑक्साइड डाल दिया मतलब, और तो हमारे पास क्या बनेगा, वाई सब्सटेंस में अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड इसमें ये आंसर ये डू यू नो में आप जो पढ़ते भी नहीं हो इग्नोर कर दोगे, फिर आप बोलोगे आउट ऑफ एनसीईआरटी पेपर आ गया H2O, ठीक है। So YCO2 CaCO3 H2O, ये हमारे पास क्या बन गया, लाइमस्टोन। ये आपके पास बोर्ड का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा भी आ सकता है, जो कि ये दोनों कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं। अब हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, एक बार मैं दोनों रिएक्शन समझा दूं। एक्सोथर्मिक होती है, एक्सोथर्मिक होती है जिसमें हीट मतलब एग्जिट, जिसमें जो हीट है वो क्या होती है, रिलीज होती है, उसे हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक। जो हमारे पास एंडोथर्मिक होती है जिसमें जो हीट है वो एब्सॉर्ब्ड होती है। अब हीट रिलीज किस में होती है, लाइक C+O2 CO2 हीट, ठीक है। अब आपका एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन दे रखा है, एंडोथर्मिक पे आप एग्जांपल दे सकते हो डीकम्पोजिशन रिएक्शन के, आगे मैं समझाऊंगी डीकम्पोजिशन रिएक्शन में जिसमें हीट अब्सॉर्ब होती है, ठीक है। तो इसमें एक क्वेश्चन है हमारे पास कि वाई रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, क्योंकि हम जो भी खाना खाते हैं वो एंड में क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला बताओ, C6H12O6। जब जो भी हम खाते हैं वो क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, और फिर वो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। इसकी आप रिएक्शन अच्छे से कर लोगे, इसको भी आप 10 टाइम्स लिख के देखोगे, ठीक है। और जो डिकम्पोजिशन है वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोज, ये भी एक्सोथर्मिक का ही एग्जाम्पल है, तो इसकी आप एग्जाम्पल अच्छे से कर लोगे। अब हमारे पास है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसमें आपको बताऊंगी मैं बोर्ड के क्वेश्चंस कैसे आएंगे, पहले आप अच्छे से समझ लो कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है जिसमें एक सब्सटेंस टूटकर अलग अलग प्रोडक्ट में फॉर्म होता है, उसे डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। सबसे पहले हमारे पास है थर्मल डीकम्पोजिशन, जो होती है बाय हीट, जैसे फेरस सल्फेट को हीट करेंगे Fe2O3
ये आप एग्जाम्पल लर्न कर सकते हो, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, ठीक है। या कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे, CaO प्लस CO2 बन जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास एग्जाम्पल है किसके, थर्मल डिकम्पोजिशन के। और फिर हमारे पास एक और एग्जाम्पल है लेड नाइट्रेट का, को हीट करेंगे तो लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन बनेगा, ठीक है। तो हमारे पास ये थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है। थर्मल अब इससे अब आपको लगता है इतना इजी पेपर आएगा? इतना इजी नहीं आएगा, घुमा के क्वेश्चंस कैसे आएंगे। सबसे पहले इसका क्वेश्चन आ सकता है, मैं क्वेश्चंस भी लिख देती हूँ। अब इसमें क्वेश्चन आएगा, अ ग्रीन कलर सब्सटेंस व्हेन हीटेड, ये ग्रीन, हाँ ग्रीन ही होता है, सब्सटेंस व्हेन हीटेड form sulfur dioxide and sulfur trioxide। आपको इसके अंदर सब्सटेंस बताना है, रिएक्शन बतानी है, 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। इसे आप 10 टाइम्स लिख लेना इस रिएक्शन को। बोलो, FeSO4 को हीट करेंगे तो बोलो Fe2O3 मतलब फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 प्लस SO3 बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास लाइमस्टोन को हीट करेंगे, इसमें बोल सकते हैं जर्नल ही पूछ सकते हैं, ऐसे घुमा के नहीं आएगा इसका। अब हमारे पास आएगा कि एक येलो कलर सब्सटेंस है, उसके ब्राउन फ्यूम्स बनते हैं, जो किसके होते हैं, NO2 के। आप सब्सटेंस बताओ, सब्सटेंस को जब हीट करते हैं तो हमारे पास क्या है, लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे तो हमारे पास लेड ऑक्साइड NO2 प्लस O2, ठीक है। इज इट क्लियर? ये क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, आप एज यू सी फ्रॉम दिस इमेज, ये हमारे पास है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। इसके अंदर क्या कर रखा है, बीकर ले रखा है, उसके अंदर 2 होल्स करे हैं, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड्स लगाई है, एक कैथोड है एक एनोड है, वाटर डाला है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास करी है और 2 टेस्ट ट्यूब्स लगा दी है। यहाँ पे वाटर का जो है डिकम्पोजिशन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे आपके पास एक्टिविटी से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो मतलब 2 पार्ट्स यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन के आ रहे हैं, मतलब ये ज़्यादा है ना इससे, और ऑक्सीजन का 1 पार्ट आ रहा है, ठीक है। क्योंकि जो हम इसके हम रिएक्शन करेंगे H2 प्लस O2, तो इसके 2 पार्ट हाइड्रोजन के आएंगे, तो ये हमारे पास है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन, ठीक है। और इसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब हमारे पास है नेक्स्ट फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन। फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन, जो डीकम्पोजिशन बाय सनलाइट है, डीकम्पोजिशन बाय सनलाइट। और इसमें आप एग्जांपल दे सकते हो सिल्वर क्लोराइड की डीकम्पोजिशन और सिल्वर ब्रोमाइड की डीकम्पोजिशन। आप इन दोनों का एग्जांपल दे सकते हो।
जैसे आपके पास दे रखा है AgCl को अगर हम हीट करेंगे, इसे आप 10 टाइम्स लिखोगे तो 45 टाइम्स नहीं लर्न हो जाएगी। Ag प्लस Cl2 AgBr 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 Ag प्लस Br2। फिर हमारे पास देखो क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, एक सब्सटेंस X है, सब्सटेंस का नाम बताओ जो वाइट वॉशिंग में यूज होता है, बताओ। कैल्शियम ऑक्साइड। इसे हमने मतलब वाटर साथ रिएक्ट करा, और अभी भी हमने बाई द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इज डबल, क्योंकि इसमें 2 पार्ट हाइड्रोजन के होते हैं और 1 पार्ट ऑक्सीजन का होता है, इसीलिए डबल आया है हाइड्रोजन गैस। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? देखो, मानो आपकी एक बेस्ट फ्रेंड थी और एक लड़की आई, और उसने क्या किया, आपकी बेस्ट फ्रेंड को फ्रेंड बना लिया, और अब आप दोनों फ्रेंड नहीं हो, अब वो दोनों फ्रेंड है और आप अलग हो गए हो। सेम ऐसे ही 2 कंपाउंड्स हैं, एक अलग जो उससे हाईली रिएक्टिव कंपाउंड आया, वो अटैच हुआ और वो दोनों एक न्यू प्रोडक्ट बन गया, और जो दूसरा कंपाउंड है वो अलग हो गया, उसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इसके अंदर क्या है, एक हमारे पास कॉपर सल्फेट एक्टिविटी दे रखी है आपको 1.9 में। इसके अंदर क्या है कि जो एक्टिविटी में कॉपर सल्फेट लिया गया है और इसमें आयरन नील्स डिप करे हैं। कुछ देर बाद आप नोटिस करोगे जो आयरन नील्स हैं उसके ऊपर जो है एक ब्राउन कलर का सब्सटेंस फॉर्म हो जाएगा, और जो कॉपर है वो सल्फेट ब्लू कलर का जो कलर है वो फेड हो जाएगा। क्वेश्चन आता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रही है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे कि कॉपर सल्फेट है और इसके अंदर आयरन है जो हमारे पास, कि वो क्या बन रहा है, FeSO4 प्लस कॉपर बन रहा है, FeSO4 बन गया, फेडेड। ठीक है, तो ये हमारे पास होगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अब हमारे पास ये 2 एग्जाम्पल्स और दे रखे हैं जो आप लर्न करोगे। ठीक है, इन डिस्प्लेसमेंट क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भाई हाँ फेड क्यों होता है कलर। ठीक है, अब डबल डिस्प्लेसमेंट। अब डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा है, तो 2 एलिमेंट्स डिस्प्लेस हो रहे हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब इसके अंदर क्या कैसे क्वेश्चंस आएंगे, देखो इसमें आप एग्जांपल ये वाला दे सकते हो, और जो क्वेश्चन है वो इसमें से आता है जनरली कि लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन है। इसका मैं आंसर लिख देती हूँ, लेड नाइट, ये इसका आंसर है लेड नाइट्रेट। ये आप लर्न कर लेना तो बहुत इजी है, पर फिर भी बता देते हैं, लेड नाइट्रेट KI, तो इसमें जो है PbI2, मतलब इसकी जगह ये आ गया बन, और इसकी जगह ये, और KNO3। तो ये हमारे पास येलो कलर की पीपीटी बन गई। येलो कलर की पीपीटी है, और इसे हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। व्हाट आर प्रेसिपिटेट्स? प्रेसिपिटेट्स जैसे नमक है, वो सॉल्यूबल है वाटर में, बट अगर हम ले लेते हैं कोई भी ऐसी चीज़ जो डिजॉल्व ही नहीं हो रही, पाउडर लाइक, उसे हम बोलेंगे प्रेसिपिटेट्स। तो इसमें जो है ये हमारे पास सोडियम सल्फेट बैरियम क्लोराइड के साथ भी दे रखा है, और अब हमारे पास है ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन। देखो, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है जिसमें ऑक्सीजन की एडिशन होती है, हाइड्रोजन का रिमूवल होता है, या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, उस सब कंडीशन में ऑक्सीडेशन होती है। रिडक्शन में टोटली अपोजिट होता है, यहाँ पे लॉस होता है ऑक्सीजन का और
हाइड्रोजन का ऐड होता है और गेन होता है इलेक्ट्रॉन का। और ये जो रिएक्शन है, ये वाली रिडॉक्स, जो रिडॉक्स रिएक्शन है जिसके अंदर दोनों हो रहा है, मतलब एक जैसे इसके अंदर ये रिड्यूस हो रहा है ऊपर और ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये हमारे पास है रिडॉक्स रिएक्शन के, जहाँ पे दोनों ही इक्वल होंगे। मतलब दोनों, जो देखो एक ही चीज याद रखना, जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। उल्टा उल्टा होता है, कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रिड्यूसिंग एजेंट। और जो हमारे पास अगर रिड्यूस हो रहा है वो हमारे पास क्या है, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। ठीक है, अब इसमें आप एग्जाम्पल ये लर्न कर लेना एग्जाम्पल्स। अब इसके अंदर एग्जाम्पल्स है हमारे पास। सबसे पहले एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल्स नहीं, ये एग्जाम्पल नहीं है, कोरिजन क्या होता है, जैसे कि जंग लग जाना, तो आयरन पे जंग लगता है, कॉपर पे लगता है, सिल्वर पे भी लगता है, तो उसे हम बोलते हैं कोरिजन। इसकी आप डेफिनेशन लिख सकते हो, when a metal is attacked by substances around it such as moisture, acid, it is said to be corrode and this is said to be corrosion। जैसे ब्लैक कोटिंग सिल्वर पे, ग्रीन कोटिंग कॉपर पे होती है, जिस आयरन पे क्या होती है, रस्ट लगती है, तो इन सब ये क्या है, कोरिजन। रेंसिडिटी, जब आपका खाना खराब हो गया, स्मेल आ गया उसमें से, तो उसे हम बोलेंगे रेंसिडिटी। अब जो चिप्स है, मतलब बाहर आपने कभी देखा है, जैसे चिप्स का पैकेट आप खोलोगे वो खराब हो जाएगा एक दिन तक, बट अगर अंदर है वो अंदर क्यों नहीं खराब हो रहा, टाइटली पैक्ड में क्या है, उसके अंदर क्या फिल होती है, नाइट्रोजन गैस फिल होती है। अब ये क्वेश्चन पे आ जाएंगे, ये क्वेश्चन आपको बता दिया, वाई द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट चेंज, क्यों होता है चेंज, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, आप इसे अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल दो, ठीक है, आप देख सकते हो एग्जांपल। अब इसके अंदर कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा रिड्यूस, इसके अंदर ये ऑक्सीडाइज हो रहा है और ये जो ऑक्सीजन है वो रिड्यूस हो रहा है, इसमें ये तो सेम ही है, ये रिड्यूस हो रहा है और ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है।